साथ जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह जय मसीह। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले और कहां सेवकाई कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती यूपी का रहने वाला हूं और मेरी फर्स्ट सेवकाई यूपी में मैंने शुरू किया था सन 96 में। इसके बाद में प्रभु की दया से अभी हमारा नेपाल में सुरखेत, बांके, धांग, सिल्यान, काठमांडू, पोखरा, महेंद्र नगर, बर्दिया डिस्ट्रिक्ट, कोहलपुर, हर जगह जगह में प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार और कलीसिया स्थापित परमेश्वर की दया से 2005 में मैं नेपाल में सेवा शुरू किया और 96 से मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में। हमारी वाइफ जो है वो साउथ इंडिया की है, केरला की। 96 में प्रभु में आया और 98 से हम फुल टाइम सेवा के लिए तैयार हो गए। सो पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। हम ब्रदर जी विवेक विहार झिलमिल कॉलोनी B30 में राम मंदिर में पूजा पाठ बहुत करते थे। हमारे पिताजी लुधियाना में विश्वकर्मा चौक एक जनता नगर है कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे। पिताजी हमारे ड्रिंक बहुत लेते थे, बहुत दारू शराब पीते थे। मेरे जीवन में कोई पिता का प्यार, कोई खुशी नहीं, आनंद जीवन नहीं मिलता था। मैं बहुत अपना पूजा पाठ से मैं दुखी हो गया। इसके बाद में मैं खुद अपने आप को आत्महत्या करने के लिए सोचा, लेकिन मैं 93 में सन 93 में दिल्ली के अंदर हमारी वाइफ एक नर्स थी, उससे हमारा मुलाकात किया। इसके बाद हम फिर वहाँ से सीधा हम सन 94 में केरला साउथ में गए। तो वहाँ पे एक बाइबल क्लास चल रहा था। तो आई डोंट नो मलयालम, मुझे मलयालम नहीं आता था, मेरा मादरी भाषा हिंदी था। वहाँ जाने के बाद में एक ब्रदर पन्नचन नाम के मलयाली थे, वो मुझे बाइबल क्लास में ले गए। तो पास्टर पुड़ी कुंज ब्रदर उनका नाम था, पास्टर का, उनका बाइबल क्लास चल रहा था। वहाँ पे जाने के बाद वो प्रभु के संत लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो मुझे कुछ पता नहीं था। मैं भी जाके उस चर्च में पीछे बैठा, तो मैं बोला मैं तो एक पुजारी हूँ, मैं पंडित हूँ, लेकिन मैं पहले बचपन से बहुत बाप का, मुझे पिता का प्यार नहीं मिला था। ऐसे में प्रभु के लिए जब प्रार्थना किया, मैं प्रभु सच्चा यीशु मसीह अगर आप परमेश्वर हो, हर लोगों के लिए प्रभु आपने अपने जीवन को दिया, तो आज मुझे पापा का प्यार चाहिए। और नाइट में जब मैं सन 96 में जनवरी का महीना था और जब वो प्रभु का मैं प्रार्थना करके वाइफ के घर गया, तो रात में मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने यीशु मसीह को मैंने क्रूस पे देखा। ऐसे कांटा लगा हुआ है, सर से ब्लड गिर रहा है और सर में मुकुट कांटा, ऐसे ब्लड पूरा, फटे कपड़े पहने मेरे पास आकर के यीशु मसीह ने मेरे मुंह में चुम्मा दिया 3 बार। उस टाइम मैं रोना शुरू किया। मैं बोला प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ। उस टाइम फिर मैंने दर्शन देखा, जीसस सोने कलर की दाढ़ी है और राजा जैसे कपड़ा पहने हुए, सोने का मुकुट लगाए हुए, भेड़ का बच्चा हाथ में लिए हुए, और मेरे सामने आकर के मुझे गले से लगाया और मुझसे बात किया कि आज से तुम एक एलिया और पौल और यूहन्ना के समान तुम मेरी सेवा करोगे और तुम्हारा घर सब उद्धार पाएगा। तुम, तुम्हारी पत्नी, तीनों बेटी मेरे सेवा के लिए तैयार हो जाओ। मैंने वाइफ को जब जाके बताया, तो वाइफ, उस टाइम मैं केरला में बढ़िया कंस्ट्रक्शन का काम करता था, मेरे पास 30 आदमी काम करता था, मेरी वाइफ नर्स थी, लेकिन जीसस ने मेरे वाइफ को भी यही दर्शन दिया, तुम, तुम्हारा पति, तीनों बच्ची के साथ मेरी सेवा करोगे। ऐसे मैं काम को छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे मैं छोटा छोटा काम करता था। सन 99 में केरला के अंदर एक जगह त्रिवेला का जगह है, वहाँ पे काम के लिए गया। तो मोसाइक मोटर में चला रहा था। मोसाइक मोटर चलाने के बाद में मुझे करंट मार दिया। करंट मारने के बाद वो विश्वासी का घर था, तो वो लोग ब्रदर बोले तिवारी ब्रदर मर गए। मेरे को डॉक्टर के यहाँ जब ले गए, तो वहाँ डॉक्टर ने भी एक्सपायर मुझे घोषित कर दिया। मैं तक उस पे बेड पे लेटे मैंने देखा यीशु मसीह वाइट कपड़ा पहने हुए मेरे सामने आकर के मुझे गले से लगा के खड़ा कर दिया। उसी टाइम से जीसस मुझे बोला, तुम मेरी सेवा करोगे, नौकरी नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तुम, तुम्हारी पत्नी, तीनों बच्ची के साथ मेरे सेवा के लिए जाओगे। ऐसे मैंने केरला में पहले जहाँ पे मैं रहता था, एक जगह कुम्भनाड था, वहाँ पे मैंने फर्स्ट में 7 दिन फास्टिंग किया,
7 दिन के फास्टिंग करने के बाद में वहाँ भी 14 फैमिली मेरी गवाही, मेरी टेस्ट मैंने सुन करके विश्वास में आया। वहाँ भी मैंने एक चर्च बनाया। वहाँ से प्रभु मुझे बोला दिल्ली में जाना है। दिल्ली में मैं, मेरी पत्नी, तीनों बच्ची के साथ जब आया, बहुत से कष्ट, बहुत से समस्या, लेकिन मेरा प्रार्थना, मेरा उपवास साथ साथ प्रभु मुझे लेता चला गया। इंडिपेंडेंट में स्वतंत्र सेवा करता था। सन 2016 से फास्टर जैकब जॉन अंकल जो हैं आईपीसी के जनरल प्रेसिडेंट थे, केरला में वो आईपीसी के थे। मैं प्रेयर कर रहा था, प्रभु मुझे किसी के साथ जुड़ के सेवा करना है। ऐसे प्रभु मुझे एक दर्शन दिया। ऐसे में पास्टर जैकब जॉन मुझे केरला में बुला करके मुझे 3 साल नेपाल रीजन सेक्रेटरी बनाया। परमेश्वर की दया से मैं 98 से फुल टाइम मिनिस्ट्री में अपने जीवन को, मैं, मेरी पत्नी, तीनों बच्ची समर्पण करके प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो गया। नेपाल में कम से कम 85 जगह में प्रभु का सेवा शुरू किया। वहाँ पे बड़ी आईपीसी का अच्छा काम प्रभु चल रहा है। यूपी में 15 गांव में मैंने जगह जगह में जा कर के मेरा एक दर्शन दिया, प्रभु हर गांव में जाओ, लोगों को वचन सुनाओ और वहाँ पे प्रचार करो, उद्धार लोग पाएंगे। सन 2009 में मैं लखनऊ के पास एक गाँव निर्मलपुर पड़ता है, उस गाँव में बहुत से अन्य जाति के लोग थे। मेरी गवाही सुन करके 38 फैमिली, 38 पीपल, 38 फैमिली वहाँ आकर के बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद ब्रांचेस 15 चर्च मैंने यूपी में शुरू किया। आज प्रभु की दया से मैं आईपीसी के साथ आमेन 2016 से फुल टाइम मिनिस्ट्री में अपने जीवन को बिता रहा हूँ। आज मैं परमेश्वर में बहुत आनंदित हूँ। मैं जब उस टाइम पुजारी था, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं था, कोई पिता का प्यार नहीं था। मैं उस टाइम मेरे पिताजी बहुत अच्छा सैलरी पाते थे। मैं एक कपड़े के लिए भी रोया हूँ जब मैं पुजारी था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह की दया से, मसीह में क्या है, मसीह में आने के बाद में लोग कहते धर्म, मेरे जीवन को यीशु मसीह ने परिवर्तन किया। मेरे जीवन के अंदर यीशु आया। आज मैं यीशु का जब वचन पाया तो जैसे यशायाह नबी की पुस्तक 60 में लिखा, उठो प्रकाशमान हो, वैसे मैं यीशु मसीह में मेरे को 24 घंटे प्रभु यही बताता है कि तुम मेरा बेटा बनकर चलोगे तो मैं तुम्हारा पिता बनकर, जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे जगह जगह में जाकर के तुझसे मैं सेवा करूंगा। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, जिस तरह आप भी एक अन्य जाति परिवार से आए, तो कई बार क्या होता है कि कुछ विरोध होता है। तो जब आप परमेश्वर में आए, क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई विरोध हुआ? हाँ, 2009 में ब्रदर मेरे ऊपर 22 मुकदमा, गांव वालों ने 22 मुकदमा धर्म परिवर्तन का लगाया मेरे ऊपर। लेकिन मैं उस टाइम अपने कलसिया में प्रार्थना करके, पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए आए तो मेरी वाइफ जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छा प्रभु ने एक पत्नी दिया। वो प्रार्थना कर रही थी, मेरी पत्नी ने बोला कोई टेंशन करने की फास्ट जरूरत। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और गवाही। दोस्तों कैसे एक आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि कैसे एक हिंदू पुजारी जो ब्राह्मण था दोस्तों, जो हमेशा प्रभु की यानी कि हिंदू देवी देवताओं में लीन रहने वाला व्यक्ति था, उनकी देवी देवताओं की पूजा करता था, उनकी उपासना करता था, मंदिर जाता था, सब कुछ करने वाला व्यक्ति आज कैसे प्रभु यीशु मसीह का दीवाना हो चुका है, कैसे आज प्रभु यीशु मसीह का प्रचार प्रसार कर रहा है। दोस्तों इस बात को लेकर के आज सारे विरोधियों के होश उड़े पड़े हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये गवाही हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है दोस्तों, कि एक पुजारी के जीवन को कैसे परमेश्वर बदल देता है। तो वैसे ही हम अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की खोज करते हैं, प्रभु कहता है कि तुम मेरी खोज करो, मैं तुम्हें हर एक प्रॉब्लम से, हर एक मुसीबत से आज़ाद करूँगा और तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मेरे प्रियो, बस आप लोग आशा और भरोसा और परमेश्वर पर अपने जीवन को ज़रूर विश्वास जमा करके रखें, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है वो आपकी जीवन को पल भर में बदल कर रख देगा। वो आपको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा, वो आपके जीवन की सारी मुसीबतों को दूर करेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज अपने जीवन में हमेशा निराश और उदास
और चिंता में और तरह तरह की चीज़ों में व्यक्त रहते हैं, लेकिन आपको व्यक्त नहीं रहना है। बस आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन जीना है। प्रभु आपको बहुत सारी ढेर सारी आशीषें दें और परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी कोई कमियां ना रखें। मेरे जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।